सो फाइनली एक हफ्ते के इंतजार के बाद ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर 281 आ चुका है और यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया था। इस चैप्टर में हमें डीमंस के बारे में बताया गया है, डीमंस की हिस्ट्री कि आखिर डीमंस कैसे बनते हैं, कोई डीमन कैसे बन सकता है। इसके अलावा इसमें हमें हमारे विजार्ड किंग भी देखने को मिले, जिनका रोल इस चैप्टर में इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी विजार्ड किंग हमें दोबारा से देखने को मिले। और मैं यहाँ छोटे वाले बच्चे विजार्ड किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बड़े वाले विजार्ड किंग की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि छोटा बच्चा वाला विजार्ड किंग आखिर बड़ा कैसे हो गया। तो इस चैप्टर में यार ऐसे बहुत सी अजीब अजीब सी चीजें हुई हैं और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो कि काफी हाइप क्रिएट कर सकती है। तो क्या क्या हुआ इस चैप्टर में वो तो आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में लेटेस्ट मांगा चैप्टर के स्पॉयलर्स हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्पॉयलर पसंद नहीं है और स्पॉयलर फ्री रहना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्पॉयलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मेरी तरह, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें डीमंस की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि डीमंस कैसे बनते हैं। हमें बताया जाता है कि डीमंस अंडरवर्ल्ड की थोड़ी सी पावर और साथ में इंसानी नफरत के कारण बनते हैं। हमें बताया जाता है कि स्पाइडर किंगडम में पहले 2 जवान रॉयल्स रहा करते थे जिनके पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर थी, यानी कि बहुत ज्यादा उनके पास माना हुआ करता था। लेकिन अचानक उन दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गई और दोनों दोस्त दुश्मन में बदल गए। उन दोनों के बीच नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो दोनों डीमंस में तब्दील हो गए, यानी कि उनका फॉर्म चेंज हो गया और वह इंसान से डीमन में बदल गए और फिर उन दोनों डीमंस को ही फील कर दिया गया। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि जो ग्रीन बेल्स हैं, यानी कि जो यूनो का परिवार है, उनका काम था उन दोनों डीमंस पर नजर रखना और उन्हें गार्ड करना। लेकिन फाइनली डार्क ट्राइड ने उन दोनों एनिफेंट डीमंस को जगा दिया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं यूनो वर्सेस वेनोन के बैटल पर, जहां वेनोन यूनो को बताता है कि डार्क ट्राइड ने उन दोनों डीमंस को इसीलिए रिलीज किया है, इसीलिए जगाया है ताकि वो यूनो और उसकी टीम को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। अब क्योंकि बहुत सारे पावरफुल मैजिक नाइट्स यहाँ स्पाइडर किंगडम में है, तो क्लोवर किंगडम में कोई भी इतना पावरफुल मैजिक नाइट अभी नहीं बचा जो कि एक एनिफेंट डीमन से लड़ सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं एनिफेंट डीमन वर्सेस मेरेओलियोना की फाइट की ओर, जहां पर हम देखते हैं कि जो एनिफेंट डीमन है वो अपने विंग्स से, यानी कि जो पंख हैं, उनसे माना को अब्सॉर्ब कर रहा है और अपनी मैजिक पावर को बढ़ा रहा है। और ये डीमन माना को नेचर से अब्सॉर्ब कर रहा है, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब कर रहा है। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं क्लोवर किंगडम की ओर, जहाँ पर हमें दिखते हैं हमारे विजार्ड किंग, नन्हे से विजार्ड किंग, जहाँ जूलियस सोच रहा होता है कि वो अपनी इस छोटी सी बॉडी के साथ उस डीमन से नहीं लड़ सकता, उसे पावर की जरूरत है और उसे अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि कोई विजार्ड किंग के पास आया है और विजार्ड किंग उस बंदे से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मैजिक नाइट नहीं हो, लेकिन तुमसे इस तरह की मदद मांगने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एनिफेंट डीमन है वो क्लोवर किंगडम पर हमला कर रहा है और सब जगह तबाही मचा रहा है। क्लोवर किंगडम के जितने भी सिटीजन हैं वो सभी डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं और छुप रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि काइजर और साथ में कुछ मैजिक नाइट्स उस एनिफेंट डीमन पर अटैक करते हैं, लेकिन उस एनिफेंट डीमन पर इसका ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता और वो डीमन दोबारा क्लोवर किंगडम की ओर बढ़ता है। लेकिन काइजर और उसकी टीम और सभी मैजिक नाइट्स दोबारा उस पर अटैक करते हैं और जो दूसरे छोटे मोटे मैजिक नाइट्स होते हैं उनका काम होता है कि सभी सिटीजन को सुरक्षित जगह पर ले जाना। दूसरी ओर जो क्लोवर किंगडम का किंग है, जिसका नाम अगस्त कुछ था, यार मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी था, वो काफी डरा हुआ है और आपको तो पता है वो हमेशा ही डरा हुआ ही रहता है, चाहे एनिमे की बात हो या मांगा की, दोनों ही जगह पे वो इतना ज्यादा डरा होता है कि शायद वो जो हमारा कैरेक्टर नहीं है बुहा करता है वो वाला भी इससे शायद थोड़ा बहुत ज्यादा बहादुर होगा अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो एनिफेंट डीमन है वो अपने हाथ से कुछ क्रिएट करता है और सीधा किंग के काफिल की ओर एम करता है, निशाना लगाता है। लेकिन तभी 2 वाइस कैप्टन्स आते हैं और उस एनिफेंट डीमन के जो अटैक होता है उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर दोबारा सभी मैजिक नाइट्स एनिफेंट डीमन पर अटैक करते हैं, लेकिन दोबारा से एनिफेंट डीमन पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और तभी हम देखते हैं इस बंदे को, वैसे मुझे इस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन इसका मैजिक जो है वो स्केल मैजिक, जिससे किसी की पावर को, मैजिक पावर को मतलब, या फिर मैजिक को, दोनों को कम कर सकता है या बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पर यह बंदा एनिफेंट डीमन की जो पावर है, मैजिक पावर, उसे कम करता है। लेकिन एनिफेंट डीमन के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है कि इसका मैजिक भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है और ये ज्यादा कुछ काम नहीं आता। और फिर इसके बाद एनिफेंट डीमन उसकी तरफ भी अटैक करता है, लेकिन तभी एक बॉल सी एनिफेंट डीमन के हाथ में आ जाती है और फिर आता है वो सीन जिसका मुझे इंतजार था,
वैसे इस बॉल को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन आया है। अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं कि हमारे 29th विजार्ड किंग जूलियस आ चुके हैं। और ये विजार्ड किंग बच्चा नहीं था बल्कि बड़ा था। और इस विजार्ड किंग को देखकर सभी मैजिक नाइट्स काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई क्लोवर किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अब उनके साथ है और उन्हें असिस्ट करने के लिए आ गया है। हमें पता चलता है कि जो विजार्ड किंग है उसने अपने मैजिक से अपनी बॉडी को 10 साल आगे बढ़ा लिया है, यानी कि जो अपनी बॉडी की उम्र है उसे 10 साल आगे बढ़ा लिया है। और अब जहाँ वो पहले 15 साल का या फिर 16 साल का जो था, तो अब उससे 10 साल ज्यादा बड़ा हो गया है। जूलियस सोच रहा होता है कि उसके पास अभी फिलहाल ज्यादा वक्त और पावर दोनों नहीं है, लेकिन अगर वो डोमिनोस पिज़्ज़ा कुन की बात तो नहीं कर रहा, नहीं यार, वो बात कर रहा है यहाँ वो स्केल मैजिक वाले की। तो अगर जूलियस उसके साथ मिलकर काम करे तो वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है और अपनी टाइम लिमिट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, यानी कि जूलियस अपने इस फॉर्म में कुछ देर और रह सकता है, जिससे कि मैजिक नाइट्स को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो हम देखते हैं कि एनिफेंट डीमन दोबारा अटैक करता है और तभी विजार्ड किंग कहते हैं अभी करो, मुझे दोबारा पावर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे जो विजार्ड किंग है वो दोबारा से अचानक से अपने छोटे वर्जन में आ गए हैं, यानी कि दोबारा से बच्चे में तब्दील हो गए हैं। और विजार्ड किंग को दोबारा इस फॉर्म में देखकर सभी मैजिक नाइट्स की उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि दूसरी ओर हमारा जो एनिफेंट डीमन है वो एक जबरदस्त पावरफुल अटैक करने वाला था। अब सबकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, सभी लोग हार मान चुके हैं कि अब उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि विजार्ड किंग भी अपने पावरफुल फॉर्म में अब नहीं है। लेकिन तभी होता है एक चमत्कार, और उस चमत्कार का नाम है हमारा आस्था। जी हाँ, हम देखते हैं कि आस्था और लिबे दोनों यूनाइट मोड में जाते हैं और एनिफेंट डीमन की ओर बढ़ते हैं, और एनिफेंट डीमन का जो अटैक है उसे इरेज कर देते हैं अपने एंटी मैजिक से, और एनिफेंट डीमन पर एक जोरदार अटैक करते हैं, और जिसे देखकर विजार्ड किंग भी चौंक जाते हैं कि अचानक भाई आस्था यहाँ कैसे आ गया। लेकिन ये एक तरफ से खुशी की बात थी, विजार्ड किंग के लिए भी और सभी मैजिक नाइट्स के लिए भी। और इसी के साथ यह चैप्टर एंड हो जाता है। सो गाइस, ये था ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 281। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हमें हमारे विजार्ड किंग देखने को मिले, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन विजार्ड किंग हमें अपने पुराने सेल्फ में देखने को जरूर मिले। साथ में उनकी पावर का थोड़ा बहुत हमें नजारा भी देखने को मिला, और हो सकता है कि अगर विजार्ड किंग अपने पुराने वाले फॉर्म में होते, वही पुरानी पावर होती उनके पास, तो वो शायद एनिफेंट डीमन को कड़ी टक्कर देते और शायद उसे हरा भी पाते। आई मीन हु नोस। लेकिन मुझे अपने विजार्ड किंग पर पूरा यकीन है भाई, जूलियस ऐसे ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। इसके अलावा आस्था वापस आ चुका है और इस बार तो उसने यूनाइट मोड पर काबू भी पा लिया है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आस्था की पावर हमें देखने को मिलेगी और जल्दी हमें आस्था के बैटल्स दिखने वाले हैं। इसके अलावा मेरेलियोना और एनिफेंट डीमन की भी फाइट हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा जो सबसे बढ़िया चीज मुझे इस चैप्टर में लगी वो थी डीमंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। भले ही थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन काफी बढ़िया जानकारी थी। हमें इतना तो पता चले कि आखिर डीमंस कैसे बनते हैं। हालांकि डेविल्स का हमें नहीं पता, लेकिन डीमंस के बारे में कुछ तो पता चल ही गया। वैसे डीमंस की इस हिस्ट्री के बारे में हमें एल्फ वाली आर्क में हिंट तो मिल ही गया था, जब हमें पता चला था कि बैड इमोशंस के कारण, जो बुरे इमोशंस होते हैं, उससे कोई भी पर्सन एक डीमन में बदल सकता है, जो कि लिस्ट के साथ हुआ भी था। लेकिन हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस बात को थोड़ा इग्नोर कर दिया। लेकिन इस बार हमें पक्का पता चल गया कि आखिर डीमंस कैसे बनते हैं। वेल दैट बीइंग सेड, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर सच्चे ब्लैक क्लोवर फैंस हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करो और उसका कलर चेंज कर दो। साथ में बगल में जो बेल नोटिफिकेशन दिख रही है उसको ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।